साथियों, बैठे बैठे मैं आप लोगों से कुछ छोटी मोटी एक बात शेयर करना चाह रही थी। तो एक आदमी था और जब वो समझदार हुआ तो उसको भगवान ने एक वरदान दिया कि तुझे रोज का 1 रुपया मिला करेगा और इसी से तू अपना जीवन यापन करना। तो आदमी बड़ा खुश हुआ कि उसको रोज का 1 रुपया मिल रहा है और उसकी ज़िंदगी भी अच्छे से चल रही है। तो उठा के आदमी ने अपना जीवन यापन करना स्टार्ट कर दिया। फिर एक कोई भले आदमी ने उसकी बहन की शादी उसके कर दी। तो जब उसकी शादी हुई उस आदमी की, तो उसको 1 रुपये की जगह अब 11 रुपये मिलने लगे, क्योंकि उस 11 रुपये मिलने लग गए। फिर थोड़े दिन बाद में उसने पूछा भगवान से कि मुझे तो 1 ही रुपये का वरदान मिला था, फिर ये 11 रुपये क्यों? तो भगवान ने कहा कि तुझे जो तेरी शादी हुई है, तेरी वाइफ के भाग्य के 10 रुपये और मिल रहे हैं। तो वो बड़ा खुश हुआ। फिर उसके बाद में उनके एक बेटा हो जाता है, साल 6 महीने 2 साल बाद में जब उसके बेटा हो जाता है, तो उस भले आदमी को 31 रुपये मिलने लग गए। कितने मिलने लग गए? 31। पहले 1 रुपया मिलता था, फिर 11 रुपये मिलने लग गए और फिर मिलने लग गए 31 रुपये। अब आप सोचो कितनी बढ़ोतरी हो गई, 20 रुपये की। जब उसको 20 रुपये मिलने लगे एक्स्ट्रा, तो उसने सोचा कि अब 20 कैसे मिलने लगे और एक्स्ट्रा, मतलब 31 रुपये हो गए। तो उसने उठा के फिर भगवान से एक सवाल किया कि बाबा मुझे अब 31 रुपये क्यों मिलने लगे? तो भगवान ने बोला कि ये जो 20 रुपये की जो बढ़ोतरी हुई है ना, ये तेरे बेटे के भाग से हुई है। तो इससे दोस्तों, इससे साथियों, आपको क्या समझ में आता है मैं बता दूं कि ये जो है, ये हर किसी के भाग्य में लिखा हुआ है कि किसके भाग्य में कितना है और किसके भाग्य से हम खा रहे हैं और किसके भाग्य से हम इस दुनिया में आए हैं और किसके भाग्य से हम इस दुनिया में जी रहे हैं, ये किसी को पता नहीं है। हो सकता है कि मेरे भाग्य में कुछ ना हो, आज मैं जी रही हूँ मेरे बच्चों के भाग्य से। हो सकता है कि बच्चों के भाग्य में कुछ ना हो, हम जी रहे हैं हमारे पतिदेव के भाग्य से। तो इसमें किसी किसी को कुछ भी पता नहीं। इस कहानी से एक छोटी सी सीख मिलती है कि आपके जीवन में अगर बेटियां जन्म ले रही हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे बेटे नहीं हो पाते, बेटियां ही बेटियां रहती हैं, तो हम इस तरीके से हताश ना हो कि यार मेरे तो 5 बेटी हो गई, यार मेरे तो 6 बेटी हो गई, यार मेरे तो 7 बेटी हो गई, मैं इनको कहाँ से खिलाऊंगा। जितनी भी बेटियां आपकी लाइफ में आई है ना, सब अपना अपना भाग्य लेके आई हैं और उनको खाने के लिए अगर ईश्वर ने मुंह दिया है ना, तो इसके अंदर खाने के लिए भी कहीं ना कहीं हमारे लिए दाना जरूर बनाया है। तो ये चिंता आपको करनी ही नहीं है और बिल्कुल भी एकदम टेंशन नहीं लेना है और बढ़िया मस्त ज़िंदगी जीनी है। सबको अपने अपने भाग्य का दे रहा है भगवान, और किसके भाग्य से कौन कहाँ ज़िंदगी जी रहा है ये भी भगवान ने डिसाइड कर रखा है। तो निश्चिंत होके अपने काम पे फोकस करो और अपने काम पे और साथ साथ में अपने परिवार पे फोकस करो। बस यही कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी को एकदम सुकून से जियो, बढ़िया अच्छे तरीके से जियो। थैंक यू। राम राम। अगर बात आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।